वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल चे होस्ट पे। तो क्या हाल चाल है? आई होप बढ़िया है, मस्त है, बिंदास है। तो जैसा कि काफी सारे बच्चे हमसे कह रहे थे कि सर टॉप 200 क्या हुआ, आपने बीच में बंद कर दिया। लेकिन हम आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया था, इसलिए इस सीरीज को भी हमने रोक दिया था। लेकिन आज से कंटिन्यू करेंगे। आपको हमने 20 क्वेश्चंस करा दिए थे, आज हम 20 के आगे करेंगे। और पर डे का 10 क्वेश्चन भी करेंगे तो भी आपके आराम से 20 दिन में खत्म हो जाएगी ये सीरीज। ठीक है, 18 दिन में आपकी 18 सेशन और होने हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दें कि भैया ऐसा है कि आपकी जो क्लासेस हैं, ठीक है, वो ये रिकॉर्डेड मोड में आएगी। और आपकी एक मॉक टेस्ट आता है जो कि भैया सुबह 11 बजे आता है, तो उसको करना मत भूलना। और ऐसे बच्चे जिनको कॉन्सेप्ट नहीं आते तो उनके लिए बीओडी बैच हमने लॉन्च कर दिया है, मात्र 199 रुपए में है। आप जय हो शीट एप्लीकेशन पे जाके बीओडी बैच अगर मैथ्स से स्पेशल लेना चाहते हैं 199, कंप्लीट लेना चाहते हैं तो 299, आप जाके इस बैच को ले सकते हैं जहां से आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज आपके पास आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। देखो, इनके साथ जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हम आपको सब क्लियर करते चलेंगे। हमसे कह रहा भाई ये क्या लोचा है, जेड जेड बार 3 माइनस आई जेड 3 प्लस आई जेड बार प्लस 1 बराबर 0। अगर ये एक वृत्त बनाता है तो मेरे भाई हमने तुमको एक चीज बता रखी कि जेड जेड बार प्लस ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी बराबर 0 ये एक सर्किल बनाता है। क्या बनाता है? सर्किल बनाता है, जिसका सेंटर होता है बेटा माइनस ए। अब हम कैसे पहचानेंगे ए किसके साथ है? ए जेड बार के साथ होगा। तो जेड बार कहाँ है? ये है। तो इसके साथ कौन है? ये है। तो मेरे भाई ए बराबर कितना है? 3 प्लस आई। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3 प्लस आई। तो हमने कहा माइनस ए कितना आएगा, तो माइनस का 3 को माइनस का 1 हो जाएगा। इतना क्लियर? अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास सेंटर। तो सेंटर कितना आया मेरे भाई? माइनस का 3 को माइनस का 1। रेडियस जो होती है बेटा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी, तो बेटा हम इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 त्रिका 9 प्लस 1 और माइनस का बी माइनस का 1, आंसर आ गया रूट के अंदर 9 बोले तो 3, रूट के अंदर 9 बोले तो 3, तो -3 -1 एंड रेडियस इज इक्वल टू 3। ए नंबर आपका राइट ऑप्शन हो गया। आई होप सबको क्लियर है। तो ये हमने सीटीएफ में भी बता रखा है, तो आप जाके वहां से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इकाई के दो अलग अलग मान हैं। ठीक है, तो हमसे कह रहा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। भाई इकाई के 3 ही मान होते हैं, एक 1 होता है, एक ओमेगा होता है, एक ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा 1 को ओमेगा मान लो, ओमेगा 2 को ओमेगा स्क्वायर मान लो, हम दोनों को घटा दें, तो जैसे ही घटाओगे -1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2 आ जाएगा माइनस माइनस का 1 माइनस का आई रूट 3 अपॉन 2 आ गया बेटा। इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे, जैसे ही आप घटाएंगे तो ये तो 2 आ गया मेरे भाई। यहां से हमने एलसीएम ले लिया तो माइनस का 1 हो गया। इतना क्लियर है? माइनस का 1 प्लस का आई रूट 3, अच्छा माइनस माइनस प्लस का 1 और माइनस माइनस प्लस का आई रूट 3 अपॉन 2 का होल ऑफ स्क्वायर। मेरे भाई यहां तक आया, ठीक है। 1 से 1 चला गया, ये आ गया 2 आई रूट 3 अपॉन 2 का होल ऑफ स्क्वायर। बेटा ये कैंसिल हो गया, 2 से 2, रूट 3 का स्क्वायर 3, आई स्क्वायर -1 -3 आपका राइट ऑप्शन आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? भाई उसने कहा ओमेगा 1 ओमेगा 2 हमारे पास दो इकाई घनमूल हैं, तो इकाई के घनमूल आपके पास दो ही हैं, क्योंकि एक तो 1 ऑलरेडी है। तो हमने कहा भाई यहाँ पे क्या करें, -1 प्लस आई रूट 3/2, -1 माइनस आई रूट 3/2, 2 एलसीएम हो गया, -1 प्लस आई रूट 3, माइनस माइनस प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस का आई रूट 3, 1 से 1 चला गया, 2 आई रूट 3/2, 2 से 2 चला गया, रूट 3 का स्क्वायर 3, आई स्क्वायर -1 -3 आपका फाइनल आंसर आ गया। आई होप हर बच्चे को समझ में आ गया। ना आया तो कमेंट में बता देना सर जी आया नहीं। तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से लेकर 13, तो एक काम करना, 1 से लेकर 13 आए, 1 से लेकर 200 आए, 1 से लेकर कहीं तक भी आए, आपका काम होता है ऐसे क्वेश्चन में 4 के पेयर बना लेना। तो आपको बेटा क्या बनाना है? 4 के पेयर बनाने हैं। 4 के पेयर हमारे पास कहां तक बनेंगे? 1 से लेके 12 तक तो 4 के पेयर बन जाएंगे, 1 से लेके 12 तक आपके 4 के पेयर बन जाएंगे। बचा कौन? 13। ऐसे क्वेश्चन कई हमने कराए हैं। 13 बचा तो आई की पावर 13 रख दो, आई की पावर 13, आई की पावर 14 हो गया बेटा। आई की पावर 13 की वैल्यू कितनी आई? आई की पावर 14 की वैल्यू आई स्क्वायर। तो मेरे भाई आई स्क्वायर का मान -1। आई होप सबको क्लियर। फिर से समझना, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सिंपल तरीका बताया है
कि बेटा हम 1 से लेके जहां तक दे रखा है 13 तक दे रखा है, हम 1 से लेके 12 तक तो बेटा क्या कर देंगे 0 कर देंगे, बचा कौन 13, आई की पावर 13 कर दो, आई की पावर 13 रखो तो 13 और बेटा यहाँ पे 14, 13 की वैल्यू आई, 14 की वैल्यू आई स्क्वायर, आई -1 आपका फाइनल आंसर आ गया मेरे भाई। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, इसमें आपका कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। देखो ये हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज बनाई है, क्योंकि आपके ये कॉन्सेप्ट बहुत पूछे जाते हैं। क्या देगा, आर्ग्यूमेंट बताओ, जरूरी ये नहीं आपका क्वेश्चन चेंज होगा लेकिन वैल्यू आपकी तो वही रहेगी ना, ठीक है। अब समझना, -1 - i√3, सॉरी -1 - i, हमसे कह रहा है इसका क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो बेटा आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू, आपने क्या करना है, इमेजिनरी नंबर बटे रियल नंबर, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 1, कितना आ गया 1, 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है साहब, π/4 की होती है। लेकिन अब आ जाते हैं साइन पे, साइन हमारे पास कह रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव और निगेटिव, निगेटिव और निगेटिव में आपको पता है इसका कोणांक होता है π+θ, यहाँ पे क्या आएगा π+θ, ठीक है, या फिर -π+θ, ठीक है, या फिर -π+θ। तो हम बात करते हैं π+θ की, तो π + π/4, देखो आपका आंसर मिल रहा है 5π/4, क्या मिल रहा है 5π/4, क्लियर है। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा 5π/4। आपको ध्यान में रख के करना है कि ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछ रहा है या आर्गुमेंट। आपको एक चीज बता दे मेरे भाई कि यहाँ पर अगर आप करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव थीटा रहता है, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव में π-θ हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव में π+θ या फिर -π+θ, और यहाँ पे बेटा -2π-θ या फिर -θ। ये हो जाते हैं आपके प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ये क्या हो जाते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, मुख्य कोणांक। ये क्या हो जाते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, जिनको अपन लोग बोलते हैं मुख्य कोणांक। आई होप हर बच्चे को यहाँ तक समझ में आ गया हो। कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई डाउट है हमें बता सकता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। देखो भाई ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है और हमने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि जब भी आपके पास z + z बार माइनस z बार इज इक्वल टू 0 आ जाए तो बेटा ये होता है सीधे सीधे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या होता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यानी कि सरल रेखा युग्म। आपको ये याद रखना है z + z बार माइनस z बार इज इक्वल टू 0 आ जाए देन इट्स डिनोट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अदरवाइज आप क्या करेंगे, आप एक काम करेंगे, नहीं आता एग्जाम में तो x + iy मान लेंगे और z बार बराबर बेटा x - iy मानेंगे। फिर आप यहाँ पे रखेंगे x + iy और प्लस x - iy और यहाँ पे कर देंगे x + iy माइनस का x माइनस माइनस प्लस का iy। मेरे भाई x और x कैंसिल हो गया, इधर ये कैंसिल हो गया, 2 mod x इज इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा 2 mod of iy, ठीक है। mod of i करोगे तो y आ जाएगा, तो mod x बराबर mod y, तो ये दिखाएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि सरल रेखा युग्म बनाएगा। क्या बनाएगा, सरल रेखा युग्म बनाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप अगर याद रख लें तो अच्छी बात है, मैंने इसके पूरे आपके CTF में भी करा दिए हैं, ठीक है। तो अगर आपको याद हो जाते हैं देन वेरी गुड है, अगर नहीं याद होते हैं तो आप बेसिक तो यूज कर ही सकते हैं ना मेरे भाई। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू। अब देखो इसका मान निकालना है बेटा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इनकी वैल्यूज निकालनी हो तो आपको एक चीज याद रखना है, 1 से लेके 100 तक की जो वैल्यू है अगर 4 से डिविजिबल है तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आई का कोई भी मान हो लगातार 4 बार लिखा है तो उसका मान होता है 0। हमने कहा देख लेते हैं, तो भाई i² i की पावर 4 आगे यहाँ से देख रहा हो -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1, ये पेयर में जा रहा है, इतना मान हो जाएगा 0। तो बचा कौन बेटा, 1 आ गया। इस तरीके का क्वेश्चन कोई ना कोई आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखो हमने ये आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं कॉम्प्लेक्स के, ये 10 क्वेश्चन काफी बच्चे कहेंगे सर हमको आते हैं, नहीं आपको नहीं आते। इन्हीं 10 से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएगा, आप इस चीज को याद रख लो। इन्हीं 10 से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बात करते हैं 27 का। देखो अब कहोगे ये क्वेश्चन तो सर आता है, नहीं, इसमें पता क्या क्या बन सकता है,
हमसे कहेगा अंडर रूट आई की वैल्यू बताओ, अंडर रूट माइनस आई की वैल्यू बताओ, अंडर रूट आई इंटू रूट माइनस आई की बताओ, या फिर अंडर रूट के अंदर 2i की वैल्यू बताओ, ठीक है, या फिर अंडर रूट आई अपॉन अंडर रूट माइनस आई की वैल्यू बताओ। तो ये कई तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं इनसे रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये कई सारे क्वेश्चन है मेरे भाई। उसने कहा अंडर रूट आई, हमेशा रखना रूट आई की वैल्यू होती है 1 प्लस आई अपॉन रूट 2, और बेटा अंडर रूट माइनस आई की वैल्यू होती है 1 माइनस आई अपॉन रूट 2। उसने क्वेश्चन ने कहा अंडर रूट आई प्लस रूट माइनस आई, तो रूट आई बेटा 1 प्लस आई अपॉन रूट 2 और प्लस 1 माइनस आई अपॉन रूट 2, रूट 2 एलसीएम हो गया मेरे भाई, क्या हो जाएगा 1 प्लस आई प्लस 1 माइनस आई, ये और ये कैंसिल हो गया, 2 अपॉन रूट 2 आपका राइट ऑप्शन आ गया बेटा, रूट 2 इज योर राइट ऑप्शन, रूट 2 इज योर राइट ऑप्शन। तो इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं 28। अब देखो ऐसा क्वेश्चन भी आपको कई बार देखने को मिलेगा, एक द्विघात समीकरण दिया होगा और वो कहीं ना कहीं ओमेगा से रिलेट कर रहा होगा। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। कह रहा पी क्यू आर हमारे पास ओमेगा के घनमूल हैं, ठीक है। तो बेटा अब देखो सबसे पहले अगर कहीं पे भी 3x प्लस 1 और 3x प्लस 2 दिख जाए तो एक चीज याद रखना, एक होगा ओमेगा और एक होगा 1 और एक होगा ओमेगा स्क्वायर। हमेशा याद रखना एक 1 एक ओमेगा स्क्वायर, हमेशा यही होगा। तो भैया सिंपल सी बात है 1 ओमेगा स्क्वायर, अगर इनका योगफल लिखा है तो मेरे भाई सीधे सीधे आप क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। क्वेश्चन सिंपल सा होता है, कुछ नहीं करना है, बस दिमाग का इस्तेमाल करना है। आगे चलते हैं 29 नंबर। देखो स्क्वायर रूट का कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। ये मेरा मोटो इस क्वेश्चन को पढ़ाना नहीं है, मेरा मोटो है इस सीरीज से कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए। तो अगर मैं बात करता हूँ स्क्वायर रूट का, तो स्क्वायर रूट क्या है, अंडर रूट के अंदर 3 प्लस 4i, कितना है 3 प्लस 4i। तो मेरे भाई अब मैं आपको तीनों चीजें बता देता हूँ। हमसे बन सकता है अंडर रूट के अंदर 3 प्लस 4i, ठीक है। ये केस आ सकता है 3 माइनस 4i, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, ये जो 4 है इसको आधा कर लो, तो बेटा कितना हुआ 2, 2 के फैक्टर करो, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे आगे अगर प्लस लगा है, आगे अगर प्लस है तो बड़ी वैल्यू पहले, तो बड़ी वैल्यू पहले 2 प्लस आई आ जाएगा। अब तुम कहोगे साहब माइनस अगर बीच में आ गया तो कोई बात नहीं, 2 माइनस आ जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ जाता -3 प्लस 4i, तो बेटा अब छोटी वैल्यू पहले, छोटी वैल्यू कितनी है 1 प्लस, यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस 2i, खत्म हो गया। क्लियर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भैया साइन कैसा है, साइन ये ध्यान रखना है कि आगे वाला जो रियल नंबर है इसका साइन पॉजिटिव है या इसका साइन नेगेटिव है। आई होप ये समझ में आया होगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। तो आज हम लोगों ने 20 से लेके 30 तक के क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। कल आपके 30 से 40 तक के होंगे, फिर परसों आपके 40 से 50 होंगे। ये क्लास आपकी 9 बजे तक आपको देखने को मिल जाया करेगी डेली। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।